एक व्यक्ति बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेता है, उसकी मंशा ये नहीं होती कि वो उसका भुगतान ना करे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस वजह से व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाता है। और जब वो भुगतान नहीं कर पाता है तो काफ़ी रिकवरी एजेंसीज के जो रिकवरी एजेंट हैं उनके द्वारा व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, व्यक्ति को डराया जाता है, व्यक्ति को धमकाया जाता है और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं किसी प्रकार से आपको छुटकारा मिल जाए। आपको छुटकारा पाने के लिए एक ही ऑप्शन नज़र आता है, वो ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। आप अपने लोन को पूरे तरीके से सेटलमेंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो लोन है वो कम से कम अमाउंट में ही सेटल हो जाए, मतलब आपको बैंक और एनबीएफसी को अधिक अमाउंट ना देना पड़े। आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं बैंक और एनबीएफसीज को। अगर आपने किसी बैंक से लिया है तो आप बैंक को कॉल करते हैं, एनबीएफसी से लिया है तो आप एनबीएफसी को कॉल करते हैं, लेकिन बैंक और एनबीएफसी किसी प्रकार का आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। देखिए, अगर आप किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं, अगर आप उस लोन अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं, आप उस लोन अकाउंट को पूरे तरीके से सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। आप बैंक और एनबीएफसी को बिल्कुल भी संपर्क न करें। अगर आप बैंक और एनबीएफसी को लगातार संपर्क करते रहेंगे तो बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। वो आपसे ये कह देंगे कि भाई आपको हम सिर्फ 1% की छूट देंगे, 2% की छूट देंगे, लेकिन अगर आपको अधिक बेनिफिट चाहिए तो पूरे तरीके से आपको बैंक को रेस्पॉन्स नहीं करना है और जो रिकवरी एजेंट हैं उन पर भी आप ध्यान ना दें। इसके लिए आपके पास में सबसे बेटर ऑप्शन है, आप जितना अधिक समय लेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अधिक समय नहीं लेंगे तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। मानो अगर आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का और उसको पूरे तरीके से बैंक ने इंटरेस्ट वगैरह लगा करके 2 लाख 2.5 लाख बना दिया है और आपका लोन टेन्योर जो है पूरी तरीके से था 3 साल या फिर 2 साल, आपने पूरी तरह से 3-4 ईएमआई पे की, फिर उसके बाद में पे करनी बंद कर दी, तो आप अगर 3-4 महीने बाद बैंक से कहेंगे सेटलमेंट के लिए तो बैंक कोई ज्यादा छूट आपको नहीं देगा। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल का तो वेट करना पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 साल का वेट कर लेंगे तब आपको बैंक खुद कोऑर्डिनेट करेगा और खुद कोऑर्डिनेट करके कहेगा कि तू भाई 10% की छूट ले ले, तू भाई 5% की छूट ले ले, तू भाई 15% की छूट ले ले, लेकिन कर ले तू सेटलमेंट। अगर आप खुद से बैंक को संपर्क करेंगे, एनबीएफसी को संपर्क करेंगे, कभी भी आपका लोन मतलब ज्यादा बेनिफिट पर सेटलमेंट नहीं हो सकता। आपसे मतलब कम से कम ही पूरे तरीके से ये मतलब परसेंटेज देंगे। मतलब इन्होंने अगर मानो 5% की आपको छूट दे दी, 2% की दे दी, 3% की दे दी, 5% भी बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, ये 2 से 3% की छूट देते हैं अगर आप इनको खुद से संपर्क करेंगे। अगर ये आपको संपर्क करेंगे तो ये आपको अच्छी खासी छूट भी दे देंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई अब पैसा तो मिल नहीं रहा, हमने रिकवरी एजेंटों को भी पीछे लगा लिया, हमने कोर्ट के थ्रू भी इनको डरा के देख लिया, हमने सारा प्रोसीजर कर लिया, अब तो एक काम करो, जितना अमाउंट मिल जाए उतना बढ़िया। तो ये वाली बात है, किसी भी तरीके से पैसा निकल जाए। ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, हमारे यहाँ पर ज्यादातर बोला जाता है, भागते भूत का लंगोटा ही सही है। बस यही वाली बात है। अब आप समझ जाओ, आप काफी समझदार हैं, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये बात आपको देखनी होगी। अगर आपने 4 से 5 साल बैंक को रोक लिया ना तो आपको 15%, 20%, इवन 30% की छूट मिल सकती है। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जिनको छूट मिली है, लेकिन किसी ने बैंक को 7 साल रोका, किसी ने 6 साल रोका। हाँ, 2-3 साल में तो भैया यही आपको 2%, 3% की छूट देंगे। अगर आप पूरी तरह से 6 से 7 साल रोक करके चल दिए ना उस लोन अकाउंट को, तो बैंक पता है क्या करेंगे, आपका लोन अकाउंट जो है पूरे तरीके से क्लोज कर देंगे, एक दिन में ही सेटलमेंट कर देंगे और आपको 30-30% की या 20-20% की छूट दे देंगे। तो बस आपको यही करना है अगर आपको अपना लोन सेटल करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।